everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss taxonomical and टैक्सोनॉमी क्या होता है, हायरार्की लेवल किसे कहते हैं, हर्बेरियम, म्यूजियम की क्या होता है, लिटरेचर या फिर जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बहुत देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, इसका नोट्स आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये हमारी पार्ट 3rd वीडियो है फ्रॉम दी चैप्टर डैट इज़ दी लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th NCERT। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर के आधार पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टर को देख करके जब हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे, इसी प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हम लोग देखते हैं। टैक्सोनॉमी में सबसे पहले देखा जाता है, ये मैंने इसलिए आपको ऐसे लिख के रखा है ना, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि टैक्सोनॉमी में सबसे पहले क्या आता है। तो वहाँ पे सब ऑप्शन है, ऑल है तो ऑल नहीं कर सकते आप। टैक्सोनॉमी में सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन आता है, उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर और तब जाके क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी कि कोई चीज़, कोई पौधा, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आपको मिला तो आप उसको सबसे पहले कैरेक्टराइज करोगे कि वो है क्या, फिर उसको आइडेंटिफाई करोगे, पहचानोगे उसको, फिर उसका नाम देखोगे कि क्या है। मान लो पहले से तुमने वो चीज़ देख रखा है, उसका नाम वगैरह कुछ है तो चलो अच्छी बात है। आपको ऐसा चीज़ तुमको मिल गया जिसका नाम, जो कि बिल्कुल नई चीज़ है, वो अभी तक वो डिस्कवरी में नहीं है, वो अभी तक मतलब लिस्ट में नहीं है, तो चूँकि तुमने उसका नाम, तुमने उसको ढूंढा है, इसलिए उसका नाम रखने का जो हक है वो तुम्हारा हो जाएगा, यानी कि नोमेनक्लेचर। इसके बाद फिर आप तुम उसको क्लासीफाई करो जिस भी ग्रुप का है। अगर प्लांट का है तो प्लांट वाले में डालो, एनिमल का है तो एनिमल वाले में डालो। इसके बाद सिस्टेमिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन के तौर पे है कि जो सिस्टेमैटिक्स होता है वो टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दोनों का जो सम है डैट इज सिस्टेमैटिक्स है। इसको मैंने इसलिए ऐसे लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डैट इज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये आपको हायरार्की लेवल याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। हायरार्की लेवल में सबसे ऊपर होता है किंगडम और सबसे नीचे होता है स्पीसीज। इस लाइन का क्या मतलब है कि जैसे जैसे तुम ऊपर से ऐसे नीचे आओगे, जो सिमिलर कैरेक्टर है वो इंक्रीज करेगा। यानी कि जीनस में जो भी जीनस में जो भी चीज़ प्रेजेंट होगी, जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, उनके अंदर रिलेशन, उनके अंदर सिमिलरिटीज, समानता ज़्यादा होगा, जबकि किंगडम की तरफ जब तुम जाओगे तो समानता कम होगा। ठीक है, तो किंगडम है, फाइलम है। इन केस देखो, फाइलम एनिमल के केस में बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फाइलम एनिमल केस में बोलते हैं और डिवीज़न प्लांट के केस में बोलते हैं। बाकी सब चीज़ वैसे ही रहता है। ठीक है, तो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज याद रखना। देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको याद रखने का इस तरह से तुम ट्रिक कर सकते हो। FOC फोक, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये याद रखना क्योंकि यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स की। टैक्सोनॉमिकल एड्स में 3 चीज़ें तुमको याद रखनी है। पहला ये प्रिजर्वेशन, दूसरा है कंजर्वेशन, तीसरा है लिटरेचर। प्रिजर्वेशन किसको बोलते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म का प्रिजर्वेशन होता है। कोई आदमी मर गया तो तुम उसको फॉर्मेलिन डाल के क्या बोलते हो कि प्रिजर्व किया गया है। कोई भी एनिमल है उसको तुमको रखना है सही सलामत, तो जैसे सिंपल एग्जांपल तुम याद रखो ना, फिरौन, वो प्रिजर्व है अपने से। खैर वो अल्लाह का मतलब जो भी वो अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको प्रिजर्व करके रख दिया है, अब वो क़यामत तक वैसे ही रहेगा, तो वो हो जाएगा प्रिजर्वेशन। कंजर्वेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है। जैसे मान लो हाथी कम है तो तुम उसको क्या बोलोगे? गवर्नमेंट ने क्या किया कि हाथी को बचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए रूल लागू कर दिया। ठीक है, तो तुम उसको मार नहीं सकते। या फिर शेर है या फिर चीता वगैरह जो भी है, मतलब जो कम है, जो भी ऑर्गेनिज्म कम है उसको बचाना है, कंजर्व लिविंग। और यहाँ पे बात बस इतनी जान रखो कि कंजर्वेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है। और लिटरेचर जो होता है वो बुक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स का होता है। जैसे बुक हुआ
या फिर कोई भी मोनोग्राफ हुआ, कोई भी चीज़ जो कि नॉन लिविंग है। तीनों में आई होप डिफरेंस समझ में आया होगा। प्रिजर्वेशन डेड ऑर्गेनिज्म का होता है, कंजर्वेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, और लिटरेचर नॉन लिविंग्स का होता है। इसमें तुमको 2 चीज़ें पढ़नी है प्रिजर्वेशन में, हर्बेरियम और म्यूजियम। कंजर्वेशन में भी 2 चीज़ें पढ़नी है, जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन। जूलॉजिकल पार्क जो है वो एनिमल्स के लिए होता है, और जो बोटेनिकल गार्डन है वो हमारा प्लांट के लिए होता है। ठीक है, ये हमको आगे चल के भी हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो इसके बाद है लिटरेचर। लिटरेचर में देखो फ्लोरा, मोनोग्राफ, मैनुअल्स, कैटलॉग, ये सब हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। ये सबसे पहले अभी देखते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? देखो हर्बेरियम के बारे में तुमको 6 बातें याद रखनी है। पहला ये कि हर्बेरियम में एनिमल्स आर नॉट प्रिजर्व, ओनली प्लांट। हर्बेरियम जो होता है वो सिर्फ प्लांट के लिए होता है बच्चों, इसके अंदर एनिमल्स का कोई रोल नहीं है। दूसरा हो जाएगा कि जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं, पहला तो बात हो गया कि ये प्लांट के लिए होता है। दूसरा, जितने भी डेड प्लांट्स हैं आर प्रिजर्व, उसको हम लोग ड्राइड या फिर प्रेस्ड करके, यानी कि जो भी अगर प्लांट है उसको हम लोग को प्रिजर्व करना है हर्बेरियम में, तो पहले उसको सुखाएंगे फिर उसको प्रेस करके रख देंगे। इसके बाद है हर्बेरियम शीथ कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। मान लो ये तुम्हारा हर्बेरियम शीथ है, यहाँ पे तुमने कोई प्लांट को ऐसे स्टोर करके रखा है, तो इसके ऊपर तुम लेबल लगाओगे ना कि ये तुमने क्या रखा है। तो वही है कि हर्बेरियम शीथ के अंदर ना लेबल लगा रहता है, ताकि इस लेबल पे तुम लिखोगे ना कि मान लो ये तुमने गुलाब का फूल है उसको तुमने प्रिजर्व करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल होना ज़रूरी है। तो वही एक हर्बेरियम शीट जो होता है उसके ऊपर लेवल का होना ज़रूरी है। इसके अलावा प्लांट स्पीसीमेज आर ड्राइड एंड प्रेस्ड ऑन हर्बेरियम शीट। जो भी हर्बेरियम में जब तुम किसी प्लांट या फिर उसके स्पीसीमेज को यानी कि कोई पार्ट को रखोगे तो उसको पहले तुम सुखाओगे यानी कि ड्राई करोगे, उसके बाद प्रेस करोगे, तब उसको रखोगे। इसके बाद आता है ये हमारा है कि इन्फॉर्मेशन ऑन लेबल। लेबल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे वो उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो पहला ये कि उसका डेट, किस दिन तुमने रखा उसको, मतलब कब इसको ढूंढा, किस दिन तुमने प्रिजर्व किया वो नहीं, किस दिन तुमने उसको ढूंढा वो डेट होना चाहिए। कहाँ से तुमने उसको कलेक्ट किया था, मान लो तुमने गुलाब का फूल कलेक्ट किया तो कहाँ से किया, कौन सी तारीख, मान लो आज 12 नवंबर है तो तुमने 12 नवंबर को किया। ठीक है, इसके साथ इंग्लिश में उसका नाम होना चाहिए, लोकल नाम होना चाहिए, बोटेनिकल नाम होना चाहिए। बोटेनिकल तो समझ ही रहे हो क्योंकि ये हमारे यूनिवर्सल नेम है, जो कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि बोटेनिकल नेम या फिर जो भी हमारा ये नेम होता है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस होता है, तो बोटेनिकल नेम होना चाहिए, लोकल कि वो किस उसका कहाँ से तुमने ढूंढा, और इंग्लिश नेम होना ज़रूरी है। इसके अलावा फैमिली नेम और कलेक्टर का नाम, यानी कि मान लो तुमने ढूंढा, मान लो तुम्हारा नाम राहुल है तो तुम्हारा भी नाम वहाँ पर होगा। इसके साथ वो जो तुमने गुलाब रखा कौन सी फैमिली का है तो फैमिली का नाम यहाँ पर होना ज़रूरी है। इसके अलावा सर्व एज क्विक रेफरेबल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये याद रखो कि क्विक रेफरेबल सिस्टम के तौर पे ये काम करता है। दूसरा है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में इसके बारे में भी तुमको 7 बातें याद रखनी है। पहला ये कि ये दोनों के लिए होता है, एनिमल और प्लांट दोनों के लिए म्यूज़ियम बनाया जाता है। दूसरा है कि इसके अंदर स्केलेटन को भी हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तीसरा ये कि स्पीसीमेंस आर यूज्ड फॉर स्टडी रेफरेंस। म्यूज़ियम के अंदर जो भी प्लांट या एनिमल को तुम रखोगे प्रिजर्व करके, उसको स्टडी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है, मेनली स्टडी पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा स्पीसीमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। जो भी तुम मान लो तुमने एक चींटी को प्रिजर्व करके रखा है या फिर तुमने एक गुलाब के पौधे को प्रिजर्व करके रखा है, तो ये तुमने अगर जार लिया है ना तो इस जार के अंदर तुमको प्रिजर्वेटिव डाल के रखना पड़ेगा उसको, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी लार्ज एनिमल होते हैं, लार्ज एनिमल्स आर यूजुअली स्टफ एंड प्रिजर्व। लार्ज एनिमल को स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में म्यूज़ियम जो होता है ज़्यादातर स्कूल या फिर कॉलेजेस वगैरह में होता है। इसके अलावा इंसेक्ट आर प्रेस्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर किलिंग ए पिनिंग। इंसेक्ट को अगर तुमको प्रिजर्व करना है तो उसको तुम पहले मारो, फिर उसका पिन करो और तब उसको रखो। तो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं दूसरा हमारा एक और है कंजर्वेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर तुम एनिमल को कंजर्व कर रहे हो तो डैट इज जूलॉजिकल पार्क कहलाएगा।
अगर तुम प्लांट को कंजर्व कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बोटेनिकल गार्डन है। कुछ इंपॉर्टेंट गार्डन यहाँ पे है कि क्यू बोटेनिकल गार्डन, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्यू बोटेनिकल गार्डन जो है वो इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन इंडिया के अंदर ये हावड़ा में, और इसके अलावा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। ठीक है, इंडिया में लखनऊ जो है, लखनऊ शहर, वहाँ पे ये मौजूद है। अब आते हैं लिटरेचर पे। लिटरेचर में मैंने पहले बता रखा है कि इसमें नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग कंजर्व करके रखते हैं, नॉन लिविंग के लिए होता है ये। ठीक है, इसमें 2-3 है, जैसे फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग। फ्लोरा जो होता है वो प्लांट स्पीसीज फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उस खास एरिया के अंदर जो प्लांट पाया जाएगा उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मैनुअल्स में क्या होता है कि टेल्स अबाउट नेम ऑफ स्पीसीज, जो भी स्पीसीज है उसके नाम के बारे में बताता है। ठीक है, तीसरा है मोनोग्राफ, कंटेंट। ये तुमको एकदम डिट्टो ये लाइन याद होना चाहिए, क्योंकि जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम डायरेक्ट लाइन उठा करके पूछ देता है। ठीक है, मोनोग्राफ के बारे में बात करें अगर, तो कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, किसी एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होता है। कैटलॉग क्या होता है, तो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दैट एरिया, उस खास एरिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म का लिस्ट होगा वो हम लोग कैटलॉग के अंदर रखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है डैट इज कीज। की के बारे में तुमने सुना होगा। कीज के बारे में तुम्हें 5 पॉइंट याद रखनी है। पहला ये कि की के अंदर जितने स्टेटमेंट होते हैं, ईच स्टेटमेंट ऑफ द की, उसको हम लोग लीड्स कहते हैं, पहली बात। दूसरा, की जो होता है वो जनरली एनालिटिकल नेचर का होता है। ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये सब क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा कॉपुलेट प्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन 2 अपोजिट कैरेक्टर। सॉरी, इससे पहले तुम ये वाला देखो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। मतलब ये कि की के अंदर समानता और असमानता के आधार पे आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, की जो होता है इसके अंदर जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पाई जाती है और उस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कॉपलेट बोलते हैं। ठीक है, ये सब लाइन याद रखना है। जो कॉपलेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है चॉइस मेड बिटवीन अपोजिट ऑप्शन। मान लो एक वाइट है, एक ब्लैक है। ठीक है, तो ये कीज था। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।